अदनान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए? क्यों दिमाग ये हो गया तेनू? बेटा मैं तेरे को कुछ पूछनी पी मेरी तीन क्यों मारन दिया? बंदे आ के साडे वास्ते तो इज्जत दी जगह दे। इनका मतलब तो नहीं कि साडे घर आके साडी तीनों मारे। मां जी देखा आपने, ये ऐसे ही करते हैं। घर में भी ये मुझे मारते भी डांटते हैं और आज आपके सामने इन्होंने हद कर दी। इससे पहले मैंने ऐसा किया कभी कुछ? छोड़ो मुझे। साडे मेरी बेटी नू साडे सामने पीछे पता नहीं की करदा रहेगा। शर्म लिहाज हैगा तेनू? हुण समझ आई मेरी बेटी क्यों घर बैठी है? हाथी इंज चढ़ ऐसे करके तो मेरी बेटी घर आके बैठी। प्यार ना दादा ना मेरी बेटी घर छड़ के ना अपना आंदी। हाँ जी आप सही कह रही है, सारी जीजा जी की गलती, इसीलिए 2 महीने हो गए हमारी बहन घर बैठी। माँ जी ऐसे ही होते हैं सारे मर्द। शादी के 2 माह बाद ये मुझ पे हाथ उठाने लगे और मुझ पे गुस्सा करने लगे। ओए चुप कर, अपना मुंह बंद रख मेरे सामने, वरना एक और उठा के मारूंगा तेरे मुंह पे। और माँ जी आपको तो पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों में मैंने इस पर एक दफा भी हाथ नहीं उठाया। और अब क्यों उठाऊंगा पता है आपको? इसकी रीजन इसकी ये है, जो मैंने आज इसके साथ किया ना, ये सेम चीज ऐसा ही मेरी माँ के साथ करके है। सोचा तो मैंने भी था, ईगो मेरे अंदर भी थी कि मैं इसको यहाँ से कभी नहीं वापस लेकर जाऊंगा, पर माँ जी इसको सबक सिखाना था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ आप लोगों के सामने किया ताकि इसकी असलियत आप लोगों के सामने आ सके। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की, इसको हमेशा उसने अपनी बेटी की जैसा समझा, बहू नहीं समझा कभी भी इसको इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन इसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। वाह तो क्या गलत किया? माँ मुझे शादी पे जाना था अपनी दोस्त की और वो मुझे रोक रही थी। वो होती कौन है मुझे रोकने वाली? और तुम्हारी माँ को क्या नहीं मिलता टाइम पे? उनको सब कुछ तो माँ मिलता है टाइम पे, उसके बावजूद भी वो मुझे शादी पे जाने पे रोक रही थी। मेरी ये नहीं हिलना था। माँ आपने भी मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तो सस नाल एहो जिहा सलूक कीता। तेन मैं ए तरबियत दी, तेन शर्म नहीं आई? साथ में कुछ कर दे बेशर्म। अपनी माँ दी ते बाई दी ते इज्जत दा क्या कर लेंगी? मैं कदी ना सोचिया नहीं सी सौरे दा के कुछ करेंगी। मैंने शर्म आनी भी अपनी धी कहंदे। माँ आप मेरी साइड नहीं ले रही, आप इसकी साइड ले रही जिसने मुझे थप्पड़ मारे। क्या गलती थी मेरी माँ की? अरे उन्होंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, जैसे वो अपनी बेटी को रोकती थी ना गलत कामों से, वैसे ही तुम्हें रोकती थी। अरे बेगम वो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, अगर वो तुमसे प्यार ना करती तो कभी तुम पे इतनी पाबंदियां ना लगाती, कभी तुम्हारे बारे में सोचती ना, तुम्हें जो करना था तुम वो करती। लेकिन नहीं, मेरी माँ ने इसको अपनी बेटी की तरह रखा। लेकिन नहीं, मुझे शर्म आ रही कि अपनी बीवी कहते हुए तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। अरे मगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करता तुम्हें कैसा लगता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और माँ जी देखिए, भले ही मेरा तरीका गलत था लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। और आपने भी सोचा ये 2 माह से आपके घर में आके बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? और इसका हस्बैंड इसको लेने नहीं आया, कुछ तो हुआ होगा ना जो 2 माह से ये इधर बैठी हुई है। आप लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि दिमाग जी ने अभी तक एक कॉल नहीं की, हालचाल नहीं पूछा इसका। माँ जी क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए? आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता था। अगर कोई भी मसला, कोई भी परेशानी आती थी आप लोगों को, तो सबसे पहले मैं होता था। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ और इसको अपना भाई समझा, लेकिन इसने कभी मेरी माँ को माँ और मेरे भाई को भाई समझा ही नहीं। बेटा मैं अपनी वालों अपनी धी वालों माफी मांगनी। जो भी मेरी धी ने किया ना गलत किया, माफी दे लायक नहीं हैगी। हो सके तो सानू माफ कर देना। मैंने भी किसी ने कमी नहीं, मैंने यकीन है आज तो बाद ये कुछ नहीं करेगी। भाई मुझे भी माफ कर दो, मुझे तो यही लग रहा था कि सारी गलती आपकी है, लेकिन भाई मेरी बहन की सारी गलती है। सही कह रही माँ जी और भाई आप, अगर हम अपनी औलाद की गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दें तो रिश्ते तो खराब हो ही जाते हैं। कभी ना कभी आगे जाके उसकी परवरिश और तरबियत सामने आ ही जाती है, जैसे इसकी आई। और 2 माह से तुम इस घर में बैठे हो, तुम्हें ये कभी नहीं सोचा कि कभी ना कभी तो तुम्हें अपने हस्बैंड की जरूरत पड़ेगी? और माँ जी हो सके तो मुझे आप भी माफ़ कर देना। मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी कि आप लोगों को हर्ट करना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसको सबक सिखाने का। और हाँ माँ जी, अगर आप लोगों को लगे कि ये माफ़ी मांगने के लायक है तो आप लोग इसे भेज देना, ये मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा इसे। रखें इसे अपने पास। अदनान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुत्र तू रुक जा, हुणे तेरे नाल जावेगी। अगो तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत करेगी ता इस घर दे ने ਇਹਦੇ वास्ते ਇਹ दरवाजे बंद रहे। जिस तरह अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, इस तरह सस सस की भी इज्जत कर। आज तो बाद ना तेरी कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करांगी, समझ आई तेनू? चल जाके सामान पैक कर। आप पुत्र इत्थे बैठ जा।